माइनस का 25 बटे माइनस के 5, तो सीधे आप लिख सकते हो कि यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि प्लस का 60 बटा माइनस के 12, तो आप सीधे लिख सकते हो कि माइनस का 5। और यहाँ पर दे रखा है कि 48 की x की घात 4 दे रखी है बटा माइनस 6x का स्क्वायर दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सीधे x 8x का स्क्वायर। और यहाँ पर आप लिख सकते हो सीधे 55x की घात माइनस से बटा 11x की घात माइनस 2 है, तो x की घात माइनस का 4। तो ये मैंने सुटकियों में किस प्रकार से सॉल्व किया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी सुटकियों में सॉल्व करने हैं, तो पूरी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि रूल्स ऑफ डिवीजन के क्वेश्चन सुटकियों के साथ किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। और हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, इनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, सबको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या लिखा हुआ है। रूल्स ऑफ डिवीजन मतलब भाग के नियम। तो यहाँ पर भाग के नियम कौन कौन से होते हैं, जो मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भाग के नियम से तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई भी संख्या बट्टों के रूप में होती है, तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे वाली होती है हर। तो अंश में हर का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है प्लस दे रखा है, नीचे भी प्लस दे रखा है, ठीक है। तो ए में ए का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि रूल्स ऑफ डिवीजन के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सुटकियों में सॉल्व करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है कि सुटकियों में सॉल्व ये किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। इन क्वेश्चनों को सुटकियों में सॉल्व करने के लिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप हल करना होगा और सीखना होगा कि ये किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भाग के नियम, और यहाँ पर ये जो भी नियम लिखे हुए हैं ना, उनको अपन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ है अंश, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, भाग में अंश होती है, नीचे वाली होती है हर। ये क्या एक भिन्न के रूप में दे रखा है। तो आपको क्या करना है इसमें कि प्लस दे रखा है, हर में दे रखा है प्लस। अगर प्लस को प्लस से क्या करें, भाग करें, प्लस का प्लस में क्या हो जाता है, वापस प्लस बन जाता है। ए में ए का भाग देते तो जाएगा एक बार। माना कि आप ऐसे मान लो कि 5 दे रखे, मान लो 5 का 5 में भाग देते तो एक बार जाता है। उसी प्रकार ए में ए का भाग देंगे तो जाएगा एक बार, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस की जगह दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है माइनस, और बोल दिया कि माइनस के ए को माइनस के ए में दे दो भाग, तो चिन्ह यहाँ पर हो जाएंगे माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस ए में ए का भाग देंगे तो जाएगा एक बार। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा नियम क्या बोल रहे हैं कि माइनस के ए में भाग देते हैं प्लस का ए का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ए में ए का भाग देते हैं तो हो जाएगा ए। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि प्लस ए बटा माइनस से, तो यहाँ पर प्लस बटा माइनस का हो जाएगा माइनस, और ए में ए का भाग देते हैं तो हो जाएगा एक। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो समान चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, समान चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। अगर डिवाइड में समान चिन्ह दे रखे हैं तो प्लस आ जाएगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ तक आपके माइंड में ये बात रह गई है। इस प्रकार से ये सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि माइनस का 35 में भाग देना है 7 का, तो यहाँ पर है माइनस, नीचे मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये हमेशा अगर किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो कहता है प्लस। तो माइनस और ये प्लस, तो क्या दे रखा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 35 में 7 का भाग देंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 15 में 3 का भाग दे दो तो जाएगा 5 बार। तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आपको मान लेना है कि यहाँ पर भी प्लस है। इसी प्रकार से देखते हैं कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है। लिखा हुआ है माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस का, और 9 में 3 का भाग देते तो है क्या आता है, 3 आ जाता है। अब है ना कुछ अलग प्रकार के मैं उदाहरण करवाता हूँ। जैसे कि दे रखा है, मैंने ले लिया 25 बट्टा माइनस का 5, ये आपका उदाहरण आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है प्लस गुणा प्लस डिवाइड में दे रखा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस। कैसे, क्योंकि प्लस बटा माइनस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 25 में 5 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर यही अगर ऐसा दे दे, ये वाला अगर कैसे दे दे, ये वाला आपको कभी भी कैसे भी दे सकता है कि भाई ये माइनस है ना, अगर 20 में आ जाए, अगर यहाँ पर ले लें कि 25 बट्टा 5 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 बट्टा 5, यहाँ माइनस है ना, ये 20 में ले सकते हो। अगर नीचे है तो 20 में ला सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर ऐसा आ जाए 25 आ जाए, 25 के ऊपर यहाँ पर आ जाए माइनस,
नीचे आ जाए ऐसे प्लस का 5, तो भी आप है ना 25 के या 20 में आप माइनस लगा सकते हो। मतलब दोनों में यहाँ पर क्या है, अगर नीचे होता है तो भी 20 में ला सकते हो, ऊपर होता है तो भी 20 में ला सकते हो। कैसे लाना है, कैसे, कि आप मानोगे कि नहीं कि सर ये कैसे होगा, तो ऐसे देखो 25 में माइनस के 5 का भाग किया तो माइनस का 5 आ गया। यहाँ पर क्या है, माइनस है हर में। अगर मैं ऐसे कर दूं 25 में ऊपर यहाँ माइनस लगा दूं, नीचे लग दूं 5, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 25 में 5 का भाग दिया तो हो जाएगा 5। भले ऊपर रखो यहाँ पर माइनस रखो या नीचे रखो, ठीक है ना, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा दे रखा है नीचे दे रखा था, आप 20 में मान सकते हो। अगर 20 में दे रखा है तो कैसे भी कंडीशन अगर पूछे कि ऊपर लाना है नीचे, आप ऊपर भी भेज सकते हो, नीचे भी ला सकते हो। तो आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि अगर डिवाइड में मतलब भाग के नियम, इसी प्रकार से देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर x यूज हो जाए, अगर x आ जाए मतलब घात आ जाए, मतलब घातें यूज हो जाएं, तो इनको किस प्रकार से कौन से नियम से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा यूज x, ठीक है, तो यहां पर ऐसा सवाल आ सकता है कि 25 x स्क्वायर बट्टा 25 x, ठीक है ना, ऐसा आ जाए सवाल अगर, और यहां पर आ जाए माइनस, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो एक आप नियम लिख दो कि नियम क्या है, नियम लिखो कि भाग में घातें घटती हैं, क्या होती है, घटती हैं। गुणे में तो घातें क्या हो जाती थी, जुड़ती थी, और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना, घटती है या कटती हैं, ये आपके घटती तल घटी घटती है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 25 में यहाँ पर देखो पहले प्लस है, ऊपर है, नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 25 में 25 का भाग किया तो हो जाएगा एक बार, भाग में घातें घटती है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात कटेगी, ठीक है, तो x आएगा वापस, ऊपर वाली घात क्या है 2, नीचे है 1, तो 2 में से एक घात हो जाएगी 1। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का x। क्यों लिखें आपको, अगली इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि अगर एक होता है ना किसी भी संख्या के आगे या घात में हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा सवाल देखते हैं कि आ गया माइनस का 12 की घात 3, माइनस के 12 है, ठीक है, और नीचे दे रखा है माइनस के 4x। तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 में 4 का भाग दे दिया तो हो जाएगा 3 बार, और भाग में क्या होती है, घातें करती हैं, तो 3 ऊपर है नीचे 1 है, तो 3 में से 1 गई तो हो जाएगी 2। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाग में घातें कटती है ना, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात कटेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 20 x की घात दे रखा है, मैंने लिखा 2, और नीचे लिखा 10 x की घात लिखा मैंने 4, और यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो भाग में आपको पता है कि ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। 20 में 10 का भाग दिया तो हो जाएगा 2 बार गया भाग। अब क्या है, घातें काट दी आपको, तो आपको क्या करना है, 2 माइनस का 4 करना होता है ना। मैंने ये सॉल्व नहीं किया, अभी करूंगा नीचे। तो अगर है ना ऊपर आ जाए छोटी घात, नीचे आ जाए बड़ी घात, तो आपको नंबर अगर इस प्रकार से आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको क्लास नंबर फर्स्ट याद करनी है, मतलब गणित की नींव की पहली क्लास में आपको नंबर लाइन सिखाई थी ना, वो आपको माइंड में लानी है। तो यहाँ पर क्या बड़ी संख्या कौन सी, -4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2, तो घात क्या हो जाएगी, -2। इसी प्रकार से मैं थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन और लेता हूँ कि अगर दे रखा है माइनस के 24 और माइनस का दे रखा है से दे रखा है, और यहाँ पर घात है माइनस के 5, और यहाँ पर दे रखा है घात माइनस का 3। अगर यहाँ पर अगर है ना क्या है कि माइनस दे रखा है और नीचे भी क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है कि माइनस, ये भी माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और से 24 में से का भाग दो, से 124 4 आ गए, यहाँ पर आ गए। और आपको लिखना है कि x तो लिखना वापस है, आपको पता है कि भाग में घातें करती हैं, तो पहले तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली भाग कटेगी,
क्या कर कटेगी तो माइनस लगेगा भाई, जो भाग कटेगी उसके लिए तो अपने माइनस लगाया, लेकिन नीचे क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि भाग में घातें घटती हैं, तो आप लिखोगे कि ऊपर वाली घात घात में से नीचे वाली घात कटेगी, तो लिखा मैंने माइनस का 5। ये माइनस मैंने क्यों लिखा, घात को काटने के लिए, और नीचे वाली घात भी क्या दे रही है, माइनस की दे रही है, तो यहाँ पर लिखोगे 4 माइनस का 5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, और 4x बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, 5x में से 3x के तो हो जाएंगे माइनस का 2। किन किन को ये वाला सवाल समझ में आया, अगर जिन जिन को ये वाला सवाल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से एक मैं और उदाहरण लेता हूं कि दे रखा है माइनस का 25 x की घात दे रखा है 7, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5 x की घात माइनस का 2 दे रखा है। इसी प्रकार से जो पहले किया था ना, उसी प्रकार से इसे भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 25 में 5 का भाग दे दे तो आ जाएगा 5, और घाते काटनी है आपको, तो क्या करनी है, इसमें घाते काटनी है, तो 7 काटने के लिए माइनस लगा दिया। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, जो क्या रूल बोल रहे हैं घाते काटो, उसके लिए मैंने ये माइनस लगा दिया। और निचली संख्या को काटना है, वो निचली वाली संख्या कौन सी किस में दे रखी, माइनस में दे रखी है, तो आप लिखोगे बराबर 5x और 7 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, तो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वापस देख लेना एक बार, दिखाई नहीं दिया तो यहाँ पर दे रखा है 7, ये माइनस क्यों दे रखा है कि घात को काटने के लिए, नीचे वाली संख्या क्या है, माइनस की। अब यहाँ पर 7 लिखे मैंने, वापस माइनस माइनस हो गया प्लस का आगे 2। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 5x 7 और 2 कितने हो गए, 9। इसी प्रकार से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो देखते हैं। इन 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये 15 नंबर क्वेश्चंस कुछ विशेष हैं। अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।